ये देखिए हमारी ये जो केक है ये कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी हुई है। और इस चॉकलेट केक को हम बिस्किट्स में से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट केक का बेस बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए कुछ चॉकलेट बिस्किट्स। तो यहाँ पर मैंने ये जो हैप्पी हैप्पी के 10 रुपए वाले बिस्किट्स आते हैं उसका इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो कोई और चॉकलेट बिस्किट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो बिस्किट हो उसमें क्रीम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप क्रीम वाले बिस्किट का इस्तेमाल कर भी रहे हो तो क्रीम को पहले साइड पर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए मुझे बिस्किट्स के 3 पैकेट्स लगे थे और एक पैकेट में अप्रोक्सीमेटली 15-16 बिस्किट्स होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैंने लगभग 40 से 50 बिस्किट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इन बिस्किट्स को हम तोड़कर एक मिक्सर जार में ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर सभी बिस्किट्स को तोड़कर इसमें डाल दिया है। तो इसी के साथ साथ हम इसमें लगभग 4 से 5 छोटी चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर है यानी कि पीसी हुई चीनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से ग्राइंड करना है और बिस्किट का एकदम ही बारीक पाउडर रेडी करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बिस्किट का पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे कि इस पाउडर को हम एक छन्नी में डालेंगे ताकि अगर इसमें कोई भी बिस्किट के टुकड़े रह गए हो तो वो बाहर निकल जाए। यहाँ पर मैंने इस बिस्किट के पाउडर को अच्छे से छान लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 बड़ी चम्मच तेल। आप तेल के बदले यहाँ पर मेल्टेड बटर का यानी कि पिघले हुए बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 कप गरम दूध। लेकिन ये जो दूध है ये बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ये जो दूध है ये बस हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। और इस दूध को हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, क्योंकि एक साथ अगर हम इस दूध को इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे केक के बैटर में लम्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाइए और इसको आपको अच्छे से मिलाते भी जाना है। अगर आपको लगता है कि आपका ये जो बैटर है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है अभी भी, तो आप थोड़े से और दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा ये जो केक का बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस केक के बैटर में थोड़े से भी लम्प्स यानी कि गुठलियां नहीं है। तो अब हम इस केक के बैटर को एक डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे। याद रखें कि आप यहाँ पर जिस भी डब्बे का इस्तेमाल कर रहे हो वो स्टील का नहीं होना चाहिए बल्कि वो एल्यूमिनियम का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर स्टील का डिब्बा लिया और फिर हम उसको कढ़ाई में रखकर गर्म करेंगे तो जो स्टील का डिब्बा है वो काला पड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का डिब्बा इस्तेमाल करना है। तो पहले तो हम इस केक टिन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हमारी केक बनकर आए तो वो इसमें से आसानी से बाहर निकल पाए। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक बड़ी सी कढ़ाई होनी चाहिए। कढ़ाई की जो साइज है ना वो उतनी होनी चाहिए कि आपका जो केक का डिब्बा है वो इस कढ़ाई के अंदर आसानी से फिट हो जाए। तो जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर इस कढ़ाई को भी प्रीहीट करना है। तो उसके लिए हमें इस कढ़ाई में डालना है 1 कप नमक। इस नमक को हम हर जगह पर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इस नमक को इस्तेमाल कर लिया तो आप इसको वापस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप जितनी भी बार बेकिंग करोगे तो आप इसी नमक को बार बार यूज कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस कढ़ाई को ढक कर इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म होने देना है। जब कढ़ाई आपकी एक बार अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसी के बाद आपको इस केक बैटर में डालना है थोड़ा सा इनो। तो मैं यहाँ पर ये जो रेगुलर इनो आता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर कोई भी फ्लेवर वाले इनो का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि लेमन फ्लेवर हो गया या कोको कोला फ्लेवर हो गया, वैसे किसी भी फ्लेवर वाले इनो का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर इसमें 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस इनो के ऊपर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। इसके ऊपर दूध डालने से ये जो इनो है ना ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए दूध डालते ही यहाँ पर जो इनो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देरी नहीं करनी है, आपको इसको केक के बैटर में फटाफट से मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जितना देरी करते जाओगे उतना ही इनो का असर कम होते जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा देरी ना करें। अब जो केक का बैटर हमने बनाकर रेडी किया हुआ है वो बैटर हम इस डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे। इस बैटर को इसमें ट्रांसफर करने के बाद आप इस डिब्बे को ऐसे 2-3 बार अच्छे से टैप कीजिए ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स रह गए हो तो वो निकल जाए। तो अब हम इस केक को बेक करेंगे। तो यहाँ पर जिस कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था वो अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो इस कढ़ाई के अंदर हमें एक ऐसा स्टैंड रखना है और फिर इस स्टैंड के ऊपर हम हमारे केक का जो डिब्बा था उसको रखेंगे। फिर हमें इस कढ़ाई को ढक कर
इसे हमें मीडियम फ्लेम पर लगभग 30 से 40 मिनट के लिए पकाना है। हम सभी के घर पर जो गैस के बर्नर्स होते हैं उन सब की साइज अलग अलग होती है, तो इस वजह से कुछ लोगों की केक बहुत फटाफट से बेक हो जाएगी और कुछ लोगों की केक को बेक करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो लगभग 30 से 40 मिनट में ये जो केक है ये बेक हो जानी चाहिए। और जिनके पास ओवन है वो पहले ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए, और फिर जब ओवन प्रीहीट हो जाए उसके बाद केक को इसमें रख कर आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर पकाना है। अब जब तक हमारी केक बेक होती है तब तक हम व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाई जाती है ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि चॉकलेट गनाश कैसे बनता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 300 ml व्हिपिंग क्रीम। ये जो व्हिपिंग क्रीम है ना, ये आपको किसी मॉल में से या किसी बेकरी स्टोर में से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो व्हिपिंग क्रीम है ना, ये बहुत ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी ये जो व्हिपिंग क्रीम है ना, ये बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होगी तो ये अच्छे से व्हिप नहीं हो पाएगी। अब हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से इस क्रीम को अच्छे से बीट करना है जब तक ये थिक और स्टिफ नहीं हो जाती, और साथ ही साथ इसकी जो क्वांटिटी है ना, ये भी 2-3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको आप लगातार बीट करते रहिएगा। पहले आपकी जो बीटर की स्पीड है वो स्लो पर होनी चाहिए और धीरे धीरे उसकी स्पीड को इंक्रीज करते जाइएगा। यहाँ पर हमारी जो क्रीम है ये अच्छे से व्हिप हो चुकी है। ये देखिए इसमें से स्टिफ पीक्स फॉर्म होने चाहिए। आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हुई है या नहीं ये चेक करने का एक और तरीका है, आप यहाँ पर एक पैलेट नाइफ या एक स्पैचुला लीजिए और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाइए और उसको ऐसा पलट लीजिए। और इसको पलटने के बाद भी अगर आपकी क्रीम नीचे नहीं गिरती है तो इसका मतलब यह है कि जो व्हिपिंग क्रीम है ये रेडी है। अब हम देखेंगे कि चॉकलेट गनाश कैसे बनाया जाता है। तो इस चॉकलेट गनाश को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये अमूल की 200 ml फ्रेश क्रीम यूज की हुई है, और इस क्रीम को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली हुई है जिसको मैंने एकदम ही छोटा छोटा कट कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस चॉकलेट को जो गरम गरम फ्रेश क्रीम थी ना उसमें मिला लेंगे। अब क्योंकि जो क्रीम थी वो बहुत ही गर्म थी तो ये जो चॉकलेट है ना ये फटाफट से पिघल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगा कि आप चॉकलेट को ना एकदम ही बारीक बारीक कट कीजिए ताकि वो जब क्रीम में जाए तो वो बहुत ही आसानी से और फटाफट से पिघल जाए। ये देखिए यहाँ पर जो चॉकलेट है ये मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। आप इसको लगातार तब तक चलाते जाइए जब तक जो चॉकलेट गनाश है ना वो एकदम ही स्मूथ नहीं हो जाता। ये देखिए इस चॉकलेट गनाश में ऐसे कोई भी लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए। यहाँ पर ये चॉकलेट गनाश बनके रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल ऐसा स्मूथ होना चाहिए। अब जो व्हिपिंग क्रीम हमने बनाई हुई थी उस व्हिपिंग क्रीम में हम 4-5 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे। ऐसा करने से आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है ना उसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और ये देखिए यहाँ पर ये जो चॉकलेट व्हिप क्रीम है ये बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर शुगर सिरप बनाना है। तो शुगर सिरप को बनाने के लिए हमें लेना है आधा कप पानी और इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी। यहाँ पर हमने ये शुगर सिरप क्यों बनाया है इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चले यहाँ पर लगभग 25 मिनट हो चुकी है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी केक बेक हो चुकी है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक स्क्यूअर या फिर एक चाकू इंसर्ट करेंगे, और अगर आपकी टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी केक अच्छे से बेक हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी इस टूथपिक के साथ साथ काफी सारा बैटर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो केक है ये अभी भी अंदर से कच्ची है। तो इसीलिए हम इस केक को वापस रखकर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। यहाँ पर मुझे इस केक को अच्छी तरीके से बेक करने में लगभग 40 मिनट लगी थी। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये एकदम ही साफ बाहर आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो केक है ये अंदर से भी अच्छी तरीके से बेक हो चुकी है। चलिए अब हम इस केक को बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही साथ ये जो स्टैंड है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो नमक है इसको आप फेंक मत देना, इसको आप एक डिब्बे में भर कर रखिए और जब भी नेक्स्ट टाइम आप केक वगैरह बनाओगे तो आप इसको वापस इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस केक को पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। यहाँ पर जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि अगर केक गरम गरम होगी और आप उसको निकालने जाओगे तो आपकी केक ठीक से निकलेगी नहीं और वो बिखर सकती है। तो इसीलिए इसको पूरी तरीके से ठंडा होने दे। चलिए यहाँ पर अब हमारी जो केक है ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है और इसने अपने आप ही जो डिब्बे के किनारे है उसको छोड़ लिया है। अगर आपकी केक डिब्बे के किनारों को नहीं छोड़ती है तो फिर आप एक चाकू लीजिए और केक के आजू बाजू उसको घुमा लीजिए।
फिर एक केक बोर्ड के ऊपर आपको इस केक को रखना है और उसको पलटना है। चलिए, हमारी ये जो केक है ये नीचे से भी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी है। और अब ज़रा ये देखिए कि हमारी जो केक है ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी हुई है। जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये वापस बाउंस होकर अपने शेप में आ रही है। तो अब हमें यहाँ पर इस केक को बीच में से काटना है। आप चाहो तो इस केक को 2 भाग में भी डिवाइड कर सकते हो या फिर इसके 3 हिस्से भी कर सकते हो। अब इस केक के ऊपर हमें लगाना है थोड़ा सा शुगर सिरप। अब यहाँ पर हम शुगर सिरप केक के ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो केक है वो काफी मॉइस्ट और स्वीट बने। काफी बार क्या होता है कि हमारी जो केक है वो ड्राई बनती है, तो वो ड्राई ना रहे इसलिए हम यहाँ पर इसमें शुगर सिरप डालते हैं ताकि जो केक है वो मॉइस्ट भी बने और स्वीट भी हो जाए। शुगर सिरप लगाने के बाद हमने जो चॉकलेट व्हिप क्रीम रेडी की हुई थी वो व्हिप क्रीम हम इस केक के ऊपर लगाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्रीम से इस केक के ऊपर ऐसी एक सिर्फ बॉर्डर रेडी करनी है। अब इसके बीच में हमें डालना है चॉकलेट गनाश। तो हमने व्हिप क्रीम से बॉर्डर इसलिए बनाई हुई थी ताकि जो चॉकलेट गनाश है ना वो बाहर ना निकल जाए। अब इस चॉकलेट गनाश पर हमें वापस लगानी है थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम और इस क्रीम को हम एक स्पैचुला या फिर एक नाइफ की सहायता से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब जो केक का दूसरा लेयर था उसका हम इसके ऊपर रखेंगे और केक के दूसरे लेयर पर भी हमें शुगर सिरप और व्हिपिंग क्रीम लगानी है। अब हमें यहाँ पर इस पूरी केक को व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर कर लेना है। शुरू में आप इस केक को ढकने के लिए थोड़ी सी ज्यादा व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करिएगा और फिर एंड में आप चाहो तो एक स्क्रैपर की सहायता से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसको बाहर निकाल सकते हो। चलिए, यहाँ पर मैंने इस केक को व्हिप क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। तो अब आपको इस केक को फ्रिज में लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। और जब तक हमारी केक फ्रिज में सेट होती है तब तक मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ली हुई थी और उसको मैंने मेल्ट कर लिया। और अब ये जो मेल्ट की हुई चॉकलेट है उसको हम एक पाइपिंग बैग में या फिर किसी भी जिप लॉक बैग में ट्रांसफर कर लेंगे। और फिर इस पाइपिंग बैग में हमें बहुत ही छोटा सा होल बनाना है। अब यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर के बदले कोई भी प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके ऊपर आपको ये जो मेल्ट की हुई चॉकलेट है इससे ऐसी डिजाइन रेडी करनी है। अब वापस इसकी ऑपोजिट साइड से हम ऐसे डिजाइन रेडी करेंगे। अब ये जो मेल्ट की हुई चॉकलेट है ये थोड़ी ही देर में सेट होने लगेगी यानी कि जमने लगेगी। तो इसीलिए हमें इस बटर पेपर को पहले उठा लेना है और दूसरी जगह पर रखना है और फिर हमें इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए साइड पर रखना है। विंटर सीजन में ये चॉकलेट जो है वो बहुत ही फटाफट से सेट हो जाती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो चॉकलेट है ये अभी भी हल्की सी गीली है। इसका मतलब ये है कि चॉकलेट अभी तक सेट नहीं हुई है। और यहाँ पर 4 से 5 मिनट होने के बाद जब आप इसको टच करोगे तो ये जो चॉकलेट है ये आपके हाथों में नहीं लगेगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आपको इस बटर पेपर को केक के चारों तरफ लगाना है। इसको लगाते समय आप इसको अंदर की तरफ हल्का हल्का सा दबाते भी जाइएगा। और अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है बटर पेपर का आप चाहो तो उसको ऐसे कट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस केक को फ्रिज में लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रखना है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो पूरी तरीके से सेट हो जाए। और फिर जब 2 से 3 मिनट हो जाए तब आपको बटर पेपर को निकाल लेना है। बटर पेपर को आपको थोड़ा सा सावधानी से निकालना पड़ेगा वरना ये जो चॉकलेट की डिजाइन है वो टूट भी सकती है। यहाँ पर मैंने बटर पेपर को निकाल लिया हुआ है और अब हम इस चॉकलेट केक के नीचे की तरफ एक डिजाइन रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टार टिप नोजल का इस्तेमाल किया हुआ है और उससे मैं यहाँ पर इसमें एक ऐसे डिजाइन रेडी कर रहा हूँ और इस डिजाइन का नाम है शेल्स। फिर इस केक के ऊपर मैं वापस स्टार टिप नोजल से ही रोजेट्स बना रहा हूँ। आप चाहो तो इसके बदले अपने पसंद अनुसार कोई और डिजाइन भी रेडी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट के टुकड़े साइड पर निकाल कर रखे हुए थे और वो चॉकलेट के टुकड़े मैं इसके बीच में लगा रहा हूँ। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी ये बिस्किट में से बनाई हुई चॉकलेट केक बनकर रेडी हो चुकी है। आपको ये चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर लीजिए।